हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र। आज की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा अकाउंट के बेसिक्स समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है कि पूरा का पूरा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले समझते हैं कि है क्या ये। अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप 11वीं क्लास में बनाते आ रहे थे उसका एक्सटेंशन है, यानी कि उसका आगे का प्रोसेस है। कि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम क्या करते हैं, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर सबसे पहले नेट प्रॉफिट हुआ तो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र किस साइड पे होता है? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। आपको याद होगा, अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे, इधर लिखते थे आप टू नेट प्रॉफिट। तो आपका डेबिट साइड पे था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट, तो उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरे अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखना, ये फर्म के लिए इनकम है। क्रेडिट साइड का मतलब इनकम हो गई फर्म के लिए, डेबिट का मतलब खर्चे, फर्म के हिसाब से खर्चे, और ये इनकम, ठीक है। फर्म के हिसाब से खर्चे यहाँ पर आएंगे, फर्म के हिसाब से इनकम यहाँ आएगी। तो सबसे पहले प्रॉफिट अगर होगा तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे किस अकाउंट से आया प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि लॉस आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं हम, बाय नेट लॉस। तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो टू हो जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट लॉस। फिर हम क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप डीड में अगर कह रखा है, पार्टनरशिप डीड में अगर कह रखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, वो सब चीज़ें दे देते हैं जब हमारे अकाउंट में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट से बढ़ते हैं ये चीज़ें, उसलिए उसका नाम पड़ गया एप्रोप्रिएशन। जब हम प्रॉफिट से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, तो उसको ही एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो सीधा डायरेक्ट लॉस सीधा पार्टनर को बढ़ जाएगा। लॉस के केस में कुछ नहीं मिलने वाला। ये पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ भी है तो भी, तो लॉस हुआ तो डायरेक्ट लॉस सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में चल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट हुआ और अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, फर्म पार्टनर को दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए खर्चा है, तो डेबिट साइड पे आएगा। खर्चे डेबिट साइड पे आते हैं। सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर सैलरी, जैसे कि मान लो ए को सैलरी दे रहे हैं तो ए सैलरी अकाउंट, कमीशन दे रहे हैं ए को तो ए कमीशन अकाउंट। ये एग्जांपल है कि ए और भी पार्टनर है, कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लो वो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में भेजो, ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट आएगा लास्ट में उसका 10% भेजो, यानी कि इसको इसमें से सबको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको 10% भेजो, ठीक है। फिर जो बेसिकली आखिरी में जो प्रॉफिट आता है सब कुछ बांटने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि एंड में जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो अब पार्टनर को बांटेंगे। क्लियर हुई बात? ये पार्टनर को बांटेंगे, इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये पार्टनर को बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा किस साइड पे? यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट आया इस साइड से। जब हम जब बांटते हैं तो उल्टी साइड बांटते हैं, क्योंकि बैलेंस इस साइड पे है, तो प्रॉफिट बांटेंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटी साइड ये है, प्रॉफिट इस साइड से आया, बढ़ता इस साइड से। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, ये करंट अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट, वहाँ बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने बताया, लॉस हुआ तो लॉस सीधा डायरेक्ट बच जाएगा, ये बढ़ जाएगा दूसरी साइड से, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ आ रही बात? इस तरह से बचता है। और अगर कई बार क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आए अगर ले रहे हैं तो फर्म के लिए इनकम है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो फर्म के लिए इनकम है। इनकम का आती है क्रेडिट साइड पे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर, ये नाम आ गया और ले लेते हैं। और फिर इसका मतलब प्रॉफिट जब बटेगा, फिर इसका मतलब कैसे बटेगा? इसको और इन दोनों को प्लस करके फिर जाके पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर रिजर्व, फिर बाद में बटेगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेसिकली आपकी इनकम हो जाती है, और ये इनकम और प्रॉफिट दोनों काम करते हैं
आपका एप्रोप्रिएशन को देने के लिए। फिर जो लास्ट में बटेगा फिर आपका प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा और वो बटेगा। तो ये आपका फॉर्मेट है पूरा का पूरा, कुछ नहीं है, सिंपल है ना। अब देखते हैं इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहले सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के देखो डेबिट साइड पे, डेबिट साइड से लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आता है क्रेडिट्स, मतलब देखिए यहाँ लिखा होता है ना, यहाँ होता है टू नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रखा है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपने प्रॉफिट देखो क्रेडिट साइड से आता है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इनकम होती है, यहाँ पर बैलेंस आता है तो उसको प्रॉफिट बोल देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी थी, इस वजह से प्रॉफिट आया। तो अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना है, ट्रांसफ़र करना है किसी और अकाउंट में, तो इसकी क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, उसको डेबिट करना होगा। और कहाँ भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्रेडिट कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर लॉस ट्रांसफ़र करना तो उल्टा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी थी तो ट्रांसफ़र करने के लिए उसे क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट कर दूंगा जिस अकाउंट में भेजना है। फिर देखो जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, ये सब देना है या कुछ भी देना है, ये सब देने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है इनको, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर की है, तो पहले इसको कैपिटल अकाउंट में भेजना होता है, फिर इसको यहाँ पर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे पार्टनर को सैलरी देनी है तो पार्टनर सैलरीज अकाउंट, रेम्यूनरेशन कह सकते हैं या कोई कमीशन कह दो, टू पार्टनर्स कैपिटल को। तो पहले हम पार्टनर को अलाउ करते हैं, उसके बाद ये सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन को कहाँ भेज देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। इसे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट डेबिट। जब भी इसको डेबिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है, तो पहले खर्चे को पहले ये जो सैलरी कमीशन है ये पार्टनर की जिसकी है उसको देंगे, फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट में। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को बंद कर देंगे और कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे पहले हम करते थे, आप 11th क्लास में याद करो, जैसे सैलरी दी किसी को तो पहले सैलरी अकाउंट डेबिट टू बंदे कैश अकाउंट आ गया, फिर सैलरी अकाउंट को बंद कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेज देंगे, ठीक ऐसे ही हो रहा है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले पार्टनर से लेंगे, यहाँ देते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को बंद कर देंगे, डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ऐसे कोई रिजर्व है तो रिजर्व तो सीधा डायरेक्ट बनता है, ये कोई पार्टनर कैपिटल में जाएगा नहीं, रिजर्व तो सीधा बताएगा कि भाई रिजर्व बनाओ, तो ये तो सीधा इस अकाउंट में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रखा था ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, वही एंट्री बनेगी, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। ऐसे जब देखो कोई प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ, जैसे मैंने तो जब प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट साइड से आता है तो उसे डेबिट कर देंगे। अगर मुझे प्रॉफिट बांटना है तो क्योंकि इसकी फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड बड़ी आई होगी, तो अगर मुझे भेजना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना होगा। देखो वही लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। जब भी प्रॉफिट को भेजना है तो उस अकाउंट को डेबिट कर देना, क्योंकि प्रॉफिट आता है उसकी क्रेडिट साइड पे। ऐसे ही जब अगर कोई लॉस हो गया तो इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की, उसको क्रेडिट कर दिया लॉस को भेजने के लिए, और कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्योंकि लॉस होगा तो आपका क्या होगा, ये साइड बड़ी आएगी, और जब ये साइड बड़ी आएगी तो और जब बांटेंगे तो हमें इसको डेबिट की जगह क्रेडिट करना होगा, और बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट। ये सिंपल जनरल एंट्रीज होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को दोबारा एक और अच्छे समझे तो जैसे मैंने बताया ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, हर साल बनता है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए खाली होता है ये। इसमें आपको दिखाता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एप्रोप्रिएशन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो पास होती है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट होता है, ये कैसे स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है ये।
उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना, बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रोप्रिएशन करना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेचर ऑफ आइटम की बात करें तो इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम आती है, बट इसमें एक्सपेंसेस इनकम नहीं आती, इसमें क्या आता है, अप्रोप्रिएशन। जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या है, अप्रोप्रिएशन है। पार्टनरशिप डीड इसमें कोई गाइड नहीं करता, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं बनता, ये बनता है। अगर डीड में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तो ही अप्रोप्रिएशन होगा, वरना नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल देखिए इसमें अलाउ होता है, बिल्कुल होता है कि हम क्या करते हैं, सारे के सारे खर्चे इनकम के साथ माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें मैचिंग प्रिंसिपल हम ज़्यादातर फिर से फॉलो नहीं करते, क्योंकि सारे खर्चे नहीं लेते इसमें। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो लेंगे, वरना नहीं। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो इसके क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।